हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट डॉर्मेंसी। इस लेक्चर में हम डॉर्मेंसी के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज़ डॉर्मेंसी? इट इज़ अ स्टेट बिटवीन मैच्योरेशन ऑफ सीड एंड इट्स जर्मिनेशन। किसी भी सीड के मैच्योर होने से उनके जर्मिनेशन के बीच के स्टेट को हम डॉर्मेंसी कहते हैं। So mature seeds of some plants are incapable of germination even under ideal condition of temperature and hydration. So कुछ plants के mature seeds जर्मिनेट नहीं हो पाते, इवन अगर उन्हें आइडियल कंडीशन, आइडियल टेम्परेचर और हाइड्रेशन मिलेगा तभी भी वो जर्मिनेट नहीं हो पाते अनलेस दे रिसीव सर्टेन इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। जब तक उन्हें कुछ सर्टेन इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई नहीं मिल जाते, तो ऐसे सीड्स को हम डॉर्मेंट सीड कहते हैं। सो डॉर्मेंट सीड्स में जो उनका नॉर्मल फिजिकल फंक्शन होता है वो स्लो डाउन हो जाता है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, या हम बोल सकते हैं कि उनका जो फंक्शन है वो सस्पेंड हो जाता है और सीड मेटाबॉलिकली कुछ समय के लिए अरेस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें जर्मिनेशन नहीं होता। ऐसी कंडीशन को हम डीप स्लीप भी कहते हैं। सो प्लांट्स में सीड अलाइव होते हैं बट दे आर नॉट एक्टिवली ग्रोइंग, एक्टिवली ग्रो नहीं कर पाते। सो टेम्पररली ये सीड्स इनएक्टिव होते हैं। सो this is the inability of seed to germinate and the condition is called as dormancy. Breaking of this dormancy may be achieved in several ways that depending upon the species. So different species के according उनमें जो dormancy है उनको different ways से break किया जा सकता है। Frequently dormancy is lost from seed as they are stored in dry state for several weeks to years. सो सीड्स को हम स्टोर करके रखते हैं कुछ वीक्स के लिए या ईयर्स, वी कैन स्टोर देम। यस, तो डॉर्मेंसी लॉस्ट हो जाती है उनकी व्हेन दे आर गेटिंग प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड दे कैन इजीली जर्मिनेट। सो द फिनोमिनन इज कॉल्ड ड्राई आफ्टर राइपनिंग। राइप होने के बाद सीड्स बिकम ड्राई, वी कैन स्टोर देम एंड व्हेन दे आर गेटिंग फेवरेबल कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन अगर उनके लिए फिट होगी, सर्वाइवल होगा, वो जर्मिनेट हो जाएंगे। बट मेनी सीड्स रिमेन डॉर्मेंट इन फुल्ली इम्बाइब्ड स्टेट। बट कुछ सीड डॉर्मेंट ही रहते हैं इम्बाइब्ड स्टेट में भी। इम्बाइब क्या है? इम्बिबिशन। इम्बिबिशन मीन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। व्हेन वी आर सोकिंग सीड इन वाटर, जब हम सीड को पानी में डालते हैं तो वो स्वेल हो जाते हैं, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, दैट इज़ व्हाट इम्बिबिशन। सो कुछ सीड इम्बाइब स्टेट में भी डॉर्मेंट ही रहते हैं, उनमें जर्मिनेशन नहीं होता, बट दे आर एज मेटाबॉलिकली एक्टिव एज नॉन डॉर्मेंट सीड। बट मेटाबॉलिकली वो एक्टिव होते हैं क्योंकि ये डॉर्मेंट स्टेट उनका कुछ समय के लिए ही रहता है, फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। सो दे येट फेल टू कम्प्लीटेड इट्स जर्मिनेशन। सो इम्बाइब स्टेट में भी वो जर्मिनेशन कंप्लीट नहीं कर पाते, ऐसे ही सीड को हम कहते हैं डॉर्मेंट सीड। ये यू कैन सी बीन सीड जिसका डॉर्मेंसी ब्रेक हो गया है और उनमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुका है। So dormancy is a state of metabolic arrest that facilitate the survival of organism during adverse environmental condition. So dormancy एक ऐसा state है जहाँ पे seeds metabolically arrest कर लिए जाते हैं so that organism का survival adverse environmental condition में हो सके। So structural और physiological adaptive mechanism for survival is called as dormancy. So seed का जो structural या physiological adaptive mechanism है survival के लिए, उसी को हम dormancy कहते हैं। So actually dormant seed they are also called as at resting stage. Resting stage में जो seed होते हैं उन्हीं को हम dormant seed भी कहते हैं। और quiescent seed. Quiescent means the seed which is metabolically inactive. जो सीड कुछ समय के लिए मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होगा, ड्राई स्टेट में होगा, विच कैन विथस्टैंड एक्सट्रीमली इन ड्रॉट और कोल्ड कंडीशन, सो दैट इज़ व्हाट डॉर्मेंट सीड। नाउ टेल मी वन थिंग, वेदर रोस्टेड एंड बॉइल्ड सीड्स आर डॉर्मेंट सीड्स। क्या बॉइल्ड सीड्स एंड रोस्टेड सीड्स डॉर्मेंट सीड्स होते हैं? आंसर इज़ येस, बिकॉज boiling the seed and roasting the seed that destroy the cell organelles that are required for germination. अगर हमने seed को boil कर दिया या उनको roast कर दिया
तो बॉइलिंग एंड रोस्टिंग वो उनके अंदर के सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो उनके जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी है. सो दे डू नॉट जर्मिनेट, वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे. So boiling the seed that destroy the enzymes that are required for germination. अगर हम सीड को बॉयल करते हैं या रोस्ट करते हैं तो उसकी वजह से उनके अंदर के जो एंजाइम्स हैं जो जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. सो दस दे फेल टू ग्रो, इसलिए ऐसे सीड्स ग्रो नहीं हो पाते. तो बॉइलिंग या रोस्टिंग की वजह से सीड के अंदर जो बेबी प्लांट है वो किल हो जाता है एंड सीड जर्मिनेट नहीं हो पाते. So ये जो boiled and roasted seeds हैं they are dormant seeds. So dormant seeds shows following features. Dormant seeds they have very low moisture content. Dormant seeds they have low turgor pressure in the cell, insoluble reserve food in endosperm. Endosperm में जो reserve food होगा वो insoluble होगा. Then enzyme activity is reduced and their एरोबिक रेस्पिरेशन रेट इज़ वेरी स्लो. उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन का रेट बहुत ही स्लो होगा. डॉर्मेंसी ऑफ दीज सीड्स में बी ब्रोकन बाय वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग. सो इन सीड्स का डॉर्मेंसी डिफरेंट तरीके से ब्रेक किया जा सकता है. फर्स्ट इज़ लाइट. सो ये सनलाइट बीइंग द मोस्ट इफेक्टिव. सो जर्मिनेटिंग सीड्स दैट रिक्वायर लाइट विल नॉट जर्मिनेट unless they are close to the soil surface. So लाइट ज़रूरी है डॉर्मेंसी ब्रेक करने के लिए, बट अगर उनको सनलाइट मिल रहा है बट इफ़ दे आर नॉट क्लोज टू द सॉइल सरफेस वो जर्मिनेट नहीं होंगे. नेक्स्ट इज़ लो टेम्परेचर फॉर सेवरल वीक्स 1 to 5 डिग्री सेल्सियस. सो सेवरल वीक्स के लिए उनको लो टेम्परेचर पे रखा जाता है. सो अगर ये सीड्स को ऑटम सीजन में जर्मिनेट नहीं होंगे, विल जर्मिनेट ओनली इन कोल्ड और विंटर सीजन. देन नेक्स्ट इज डे एंड नाइट फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर. सो डे एंड नाइट में फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर में ही ये जर्मिनेट होंगे, लाइक 1 to 10 डिग्री सेल्सियस पे ही इनका जर्मिनेशन होगा. देन नेक्स्ट इज केमिकल्स सच एज नाइट्रेट्स इन द सॉइल और अप्लाइड हार्मोन्स जिब्रेलिन इन द लेबोरेटरी. सो इन हार्मोन्स के प्रेजेंस में या फिर सॉइल में नाइट्रेट प्रेजेंट होगा, देन ओनली दीज सीड्स कैन break their dormancy and can easily germinate. So if environmental conditions are not fit, there is no survival. So what are the conditions required main? That is water, light, temperature, gases, then some mechanical restriction, then seed coat and some hormones which are responsible for seed dormancy and its germination. Now let's see the causes of seed dormancy. फर्स्ट इज़ वाटर इम्परमिएबिलिटी, दैट इज़ ड्यू टू वैक्सी सीड कोट. अगर सीड कोट वैक्सी होगा सो वाटर सीड में एब्जॉर्ब नहीं होंगे एंड दे विल बी इन डॉर्मेंट स्टेज. फॉर एग्जाम्पल मेंबर्स ऑफ मालवेसी एंड सोलोनेसी. नेक्स्ट इज़ गैस इम्परमिएबिलिटी ड्यू टू इम्परमिएबल सीड कोट. सो गैशियस एक्सचेंज इज एसेंशियल फॉर डाइजेशन ऑफ रिजर्व फूड मटीरियल इन द एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म में गैशियस एक्सचेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिजर्व फूड मटेरियल के डाइजेशन के लिए. सो इन एब्सेंस ऑफ गैस एम्ब्रियो विल नॉट गेट इनफ सप्लाई ऑफ एनर्जी एंड सीड रिमेन इन डॉर्मेंट स्टेज. अगर ये गैस नहीं प्रेजेंट होंगे उनमें तो एम्ब्रियो को इनफ एनर्जी नहीं मिलेगा एंड सीड डॉर्मेंट स्टेज में होगा. एग्जाम्पल xanthium. Now next is mechanical resistance, that is due to hard seed coat. So due to hard seed coat, for example Capsella. So yeah, this is major cause of seed dormancy, as imbibition of water and swelling of endosperm is one of the major process during the seed germination. Yes, seed germination में क्या होता है, वी आर सोकिंग, सीड को सोक करते हैं वाटर में एंड वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है सीड में एंड सीड स्वेल होते हैं, मीन्स एंडोस्पर्म स्वेल हो जाता है जो कि सीड जर्मिनेशन का एक मेजर कॉज है. सो स्वेलिंग ऑफ एंडोस्पर्म इज रेजिस्टेड बाय मैकेनिकल रेजिस्टेंस ऑफ हार्ड सीड कोट. तो हार्ड सीड कोट की वजह से एंडोस्पर्म का स्वेलिंग नहीं हो पाता एंड सीड में जर्मिनेशन नहीं होता. ना पुअर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. So due to immature or rudimentary embryo, for example orchid seeds, एम्ब्रियो के इमेच्योर होने की वजह से भी सीड डॉर्मेंट स्टेज में होते हैं और उनमें जर्मिनेशन नहीं होता. सो ऑर्किड सीड्स ये बहुत ही छोटे होते हैं साइज़ में एंड इनको
एम्ब्रियो को मेच्योर होने के लिए इनको टाइम लगता है. सो ड्यू टू दिस द सीड रिमेन डॉर्मेंट फॉर सम टाइम. थोड़े समय के लिए इनके सीड डॉर्मेंट स्टेज में होते हैं. नाउ रिक्वायरमेंट आफ्टर राइपनिंग. सो हियर मेच्योर एम्ब्रियो बट अनेबल टू जर्मिनेट फॉर सम पीरियड. सो एम्ब्रियो मेच्योर होता है लेकिन उनको जर्मिनेट होने के लिए कुछ टाइम लगता है. फॉर एग्जाम्पल एप्पल, पेयर, पीचेज एक्सेट्रा. सो टाइम पीरियड टेकन बिफोर जर्मिनेशन. जर्मिनेशन के पहले जो टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं रेस्टिंग पीरियड, और इस पीरियड में सीड होते हैं डॉर्मेंट स्टेज में. नाउ नेक्स्ट कॉज ऑफ सीड डॉर्मेंसी इज प्रेजेंस ऑफ जर्मिनेशन इनहिबिटर्स. फॉर एग्जाम्पल एब्सिसिक एसिड, फेरुलिक एसिड, कॉमेरिन एक्सेट्रा. सो दीज germination inhibitors, they are causing dormancy in many plants. So inhibitors may be present in endosperm or in seed coat or in ovary wall. So ये जो inhibitors हैं ये एंडोस्पर्म में भी प्रेजेंट होते हैं या सीड सम प्लांट्स में सीड कोट में प्रेजेंट होंगे या ओवरी वॉल में प्रेजेंट होंगे. एंड ड्यू टू दीज इनहिबिटर्स द सीड्स ऑफ द प्लांट्स लाइक टोमेटो, लेमन, दे डज नॉट जर्मिनेट. सो ये भी एक कॉज है सीड डॉर्मेंसी का. सम अदर एग्जाम्पल्स लाइक रोज सीड, then strawberry seeds, etc. Now next cause is specific light requirements, positively photoblastic or negatively photoblastic. So sensitivity of light is also cause of seed dormancy. कुछ seeds light sensitive होते हैं जिसकी वजह से वो dormant stage में होते हैं, उनमें germination नहीं होता है. So seed germination in certain plants is light sensitive, or these seeds are called as फोटोब्लास्टिक सीड. सो कुछ सर्टेन प्लांट्स में जो सीड जर्मिनेशन होता है वो लाइट सेंसिटिव होता है, एंड ये जो सीड्स हैं इन्हें हम कहते हैं फोटोब्लास्टिक सीड्स. सो प्लांट्स इन विच जर्मिनेशन इज प्रमोटेड बाय प्रेजेंस ऑफ लाइट, दे आर कॉल्ड एज पॉजिटिवली फोटोब्लास्टिक. सो कुछ प्लांट्स हैं जिनमें जर्मिनेशन प्रमोट होता है लाइट की प्रेजेंस में, वो होते हैं पॉजिटिवली फोटोब्लास्टिक. फॉर एग्जाम्पल सेल्विया. वेयर एज सम प्लांट्स in which germination is inhibited by presence of light, they are called as negatively photoblastic. So ऐसे कुछ plants हैं जिनमें light की presence में germination stop हो जाता है या germination नहीं होता. ऐसे plants को हम कहते हैं negatively photoblastic. For example Mirabilis jalapa, Raphanus sativus, etc. So in this way we have completed with the seed dormancy and its causes.